हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेवलर्स लेंस। तो इस्तांबुल के अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी एक्टिविटीज की और हमारी एक्टिविटी नंबर 1 है बॉस्फोरस क्रूज राइड। गाइस, इस राइड की बेस्ट पार्ट ये है कि इसके एक साइड में एशिया है और दूसरे साइड में यूरोप है। बॉस्फोरस क्रूज राइड के दौरान आप बेसिकली एक नेचुरल बॉर्डर पर रो करते हैं। तो यही वो जगह है जहां पर आप एक ही टाइम में दो कॉन्टिनेंट यानी एशिया और यूरोप में प्रेजेंट हो सकते हैं। और इस राइड के दौरान आपको ओल्ड टर्की और न्यू टर्की की झलक देखने के लिए मिल जाती है। देन इट कम्स अ गोल्डन आवर टाइम्स और गाइज यही वो वक्त होता है जब एवरीथिंग टर्न्स इनटू अ गोल्डन कलर। गाइस, हमारी एक्टिविटी नंबर 2 है टर्किश कॉफी टेस्ट करना। मैं जब टर्की आ रहा था यानी जब मैं इस्तांबुल आ रहा था तो मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा इसको रिकमेंड किया था कि जब भी आप वहाँ पर जाओ तो टर्किश कॉफ़ी को ज़रूर ट्राई करना। सो आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोग के सामने एंड लेट्स ट्राई दिस टर्किश कॉफ़ी। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। गाइस, ये बहुत ही कड़वी है टेस्ट में। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ सो फेमस। शायद अब मुझे इस पानी का यूज़ भी समझ में आ गया है कि उन्होंने मुझे पानी क्यों दिया था। ये इतनी ज़्यादा कड़वी है कि उसके टेस्ट को शायद डिज़ोल्व करने के लिए मुझे हर सिप में ये पानी पीना पड़ेगा। सो मैं इस पानी को पी लेता हूँ। गाइस, हमारी एक्टिविटी नंबर 3 है इस्तिकलाल स्ट्रीट विजिट करना और स्पेशली नाइट टाइम में, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती होती है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इस्तिकलाल स्ट्रीट इस्तांबुल की सबसे ज्यादा बिजिएस्ट स्ट्रीट है। ये 1.4 किलोमीटर लंबी है और स्टार्ट होती है तकसीम स्क्वायर से और एंड होती है फेमस गलाता टावर पर। गाइस, मेरे राइट हैंड साइड पर है एक बहुत ही खूबसूरत मॉस्क जो कि इस इस्तिकलाल स्ट्रीट पर मौजूद है और ये पूरा ही जोन पेडेस्ट्रियन जोन है। और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रीट कितनी ज्यादा बिजी स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट में किसी भी तरीके के खाने की कोई कमी नहीं है, फिर आप चाहे फास्ट फूड के शौकीन हो या एक ट्रेडिशनल टर्किश फूड के।
गाइस हम लोग फोर्थ एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर की तरफ। ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है एंड इट इज सेंट्रली लोकेटेड। इसके चारों तरफ आप लोगों को मिल जाती है हागिया सोफिया, ब्लू मॉस्क, टोपकापी पैलेस, जो कि इसके अराउंड सिचुएटेड है और इसका ये नाम दिया गया था ऑटोमन एम्पायर के दौरान। हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लू मॉस्क, जिसको कि सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है। ब्लू मॉस्क इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी टाइलिंग है, इंटीरियर है, वो एक थीम प्रेजेंट करती है ब्लू कलर का, जिसकी वजह से ये फेमस हो चुकी है ब्लू मॉस्क के नाम से। इस मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि सेंट्रली लोकेटेड एक मेन डोम है, उसके बाद 6 मीनारें हैं और उसके अलावा 8 सेकेंडरी डोम्स इसमें दिख जाते हैं। और ये मॉस्क काफ़ी ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ में भी फीचर की गई है, जैसे कि स्काई फॉल, जेम्स बॉन्ड की फेमस मूवी मिशन इम्पॉसिबल, टेकन 2 और भी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में। चलिए अब मैं आपको इंटीरियर का लुक दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से ब्लू बेस थीम के ऊपर इन्होंने पूरा इंटीरियर डिज़ाइन किया है। चलिए मेरे साथ मस्जिद के अंदर। और फाइनली एक्टिविटी 6 में आप हागिया सोफिया मॉस्क भी विजिट कर सकते हैं, विच इज नेक्स्ट टू ब्लू मॉस्क। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा अबाउट हागिया सोफिया। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर 1935 से 2020 तक एक म्यूजियम हुआ करता था, जिसको अब एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं आप लोगों को इसका इंटीरियर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे विजिट के दौरान ये मॉस्क क्लोज थी, इसमें रिनोवेशन का काम जारी था, लेकिन आप लोग अपनी विजिट के दौरान इस मॉस्क को जरूर विजिट कर सकते हैं। गाइस सुल्तान अहमद स्क्वायर, सुल्तान अहमद मॉस्क, हागिया सोफिया को देखने के बाद मुझे लगने लगी थी बहुत तेज भूख और मैंने देखना स्टार्ट कर दिया कोई बजटेड रेस्टोरेंट, क्योंकि
सुल्तान अहमद स्क्वायर के अराउंड जितने भी रेस्टोरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और आउट ऑफ बजट थे, इसलिए मैंने टुवर्ड्स दी ग्रैंड बाजार मूव करना शुरू किया और मुझे पता था कि उस रास्ते में ज़रूर कोई ना कोई एक बजटेड रेस्टोरेंट्स होंगे जिसका टेस्ट भी लाजवाब होगा और साथ में ही मेरे बजट में भी होंगे। लेट्स सी गाइस, ढूंढते हैं और मैं आपको साथ ही साथ स्ट्रीट व्यू भी दिखाता चलूंगा। तकरीबन हाफ अ माइल चलने के बाद मुझे दिखाई दिया एक ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है मेवलाना कबाब। मैंने खड़े खड़े ही यहाँ पर इसके रिव्यूज चेक किए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक गिव इट अ गो दिया जाए। मैंने रेस्टोरेंट के अंदर एंटर किया और ढूंढनी शुरू कर दी अपनी फेवरेट कोई कॉर्नर सीट। तो गाइस, मैं हागिया सोफिया, ब्लू मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार के आसपास हूँ। मैंने ऑलरेडी हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क विजिट कर ली है और अब मैं ग्रैंड बाज़ार की तरफ जा रहा था। अब भूख लगी ऐसी कि मैंने देखा एक रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल था, मेरे बजट में था, और उसका नाम है मेवलाना। सो ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पर जहाँ पर ग्रैंड बाज़ार जाएंगे फ्रॉम ब्लू मॉस्क टूवर्ड्स ग्रैंड बाज़ार, तो तकरीबन 400 मीटर चलने के बाद आपके राइट हैंड साइड पर ये रेस्टोरेंट पड़ेगा और इसके प्राइसेस बहुत ही मुनासिब हैं। तो गाइस, बस अब खाना टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये टेस्ट कैसा है और मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। तो गाइस, मेरे सामने आ चुका है 1 प्लेट लैम्ब शेक और 1 प्लेट ऑफ चिकन चॉप। अब मैं सबसे पहले टेस्ट करूँगा लैम्ब को, और ये मैंने एक लैम्ब लगाया। आप बिल्कुल सीखे इसका टेस्ट किस तरीके का है। टेस्ट इज़ रियली अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस लैम्ब को काफ़ी मैरिनेट किया है और क्योंकि इसका जो टेस्ट है उसमें एक जूसीनेस है। हर बाइट में वो जो जूस आ रहा है वो बता रहा है कि जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुके हैं और इट लुक्स रियली अमेजिंग। खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अलॉन्ग विद दिस टर्किश राइस। एक बिल्कुल अनोखा और अलग ही टेस्ट है। और अब बारी है चिकन चॉप को टेस्ट करने की। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग पीसेज हैं चिकन के, अलॉन्ग विद दिस ग्रीन चिली, कुछ सैलेड, टोमेटोज़ और टर्किश ब्रेड अलॉन्ग विद टर्किश राइस। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा इस चिकन को और देखूँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। बिल्कुल लाजवाब टेस्ट है इस चिकन का, आप यकीन नहीं मानेंगे। मुझे पक्का मालूम है कि इन लोगों ने इसको मैरिनेट बहुत अच्छी तरीके से किया है, जिसकी वजह से जो इसका जूस है वो हर बाइट में आ रहा है। सो अमेजिंग। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टेस्ट है ये ओरिजिनेट है और आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा टर्की के अंदर ही, खासकर इस्तांबुल में, और कहीं नहीं मिल सकता। गाइस, एक्टिविटी 7 के साथ हम लोग आन पहुंचे हैं बलात, जो कि एक कलरफुल स्ट्रीट है। यहाँ पर सारे ही हाउसेस डिफरेंट कलर्स के साथ पेंटेड है, जस्ट लाइक पिंक, ब्लू, ग्रीन एंड रियली मेनी मोर कलर्स। ये जगह एंटीक शॉप्स और विंटेज स्टोर्स के लिए पूरे इस्तांबुल में काफी ज्यादा फेमस है। Guys, I was really excited for this place during my visit in Istanbul, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रात इसी जगह इस कलरफुल स्ट्रीट के अंदर गुजारी जाए। Guys, मैंने बुक किया Airbnb पे से इन्हीं में से एक ये ब्लू वाला घर, और to be honest it was really a unique experience for me। मैं लेकर चलता हूँ आपको इस घर के अंदर और दिखाता हूँ कि ये घर आखिर में अंदर से कैसे दिखते हैं। गाइस, ये है इसका एंट्रेंस। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल घर है, मतलब आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इस पर चलना पड़ता है इन स्टेयर्स के ऊपर, और जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो ये वाइब्रेट भी करते हैं, बिकॉज यू नो इट हैज़ बीन बिल्ड सो मेनी ईयर्स बिफोर। इस घर की खासियत ही ये है कि ये इतने सालों तक प्रिजर्व किया है और ये जैसे बने हुए थे आज भी वैसे ही बने हुए हैं। गाइस, हम लोग एंटर कर चुके हैं इस रूम के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये रूम आखिर किस तरीके का दिखता है। एक छोटा सा किचन साइड में है और इसकी जो वॉल है वो ऐसी की ऐसी, आप इसका ब्रिक वर्क देख सकते हैं, इस पर प्लास्टर नहीं हुआ है। सो बेसिकली इन्होंने इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है और उसको वैसे ही प्रिजर्व किया है, एज आई वॉज टेलिंग यू बिफोर।
गाइज मेरे विजिट के दौरान गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से एसी उतना ठीक से काम नहीं कर रहा था। एनी हाउ द एक्सपीरियंस वॉज रियली अमेजिंग, डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। गलाता टावर 14th सेंचुरी में बनाया गया था बाय इटालियन ट्रेडर्स। इसकी जो हाइट है वो अराउंड 67 मीटर है, जो तकरीबन 220 फीट होती है। इसका जो इनिशियल पर्पस था वो फायर को सिटी के अंदर स्पॉट करने के लिए यूज़ होता था कि अगर कहीं पर भी आग सनी हो जाती थी, आग लग जाती थी, तो इसको एज अ वॉच पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता था और यह पता लगाया जा सकता था कि कहाँ पर आग लगी हुई है। हालांकि ऑटोमन एम्पायर के दौरान ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना दिया गया सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़ के मूवमेंट्स और उनका टाइम कैलकुलेट किया जाता था। गाइस टर्की में आकर और टर्किश डिलाइट टेस्ट न करें ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए एक्टिविटी नंबर 9 हमारी है टर्किश डिलाइट, यानी आज हम इसको टेस्ट भी करेंगे और साथ में मैं कुछ टर्किश डिलाइट अपने घर और अपने ऑफिस कोलीग्स के लिए पैक भी करा कर ले जाऊंगा। Turkish names lokum, sucuk. Sucuk. Amazing Turkish delight in this mall. I have tasted Turkish delights before, but this one is seriously amazing, next level. ये टर्किश बिस्किट है बेसिकली। इट्स नॉट स्वीटर साइड, बट बिल्कुल जो कुकीज़ होती हैं वो वाला टेस्ट है। इट्स अमेजिंग एज वेल। सभी की अपनी दोस्त टर्किश डिलाइट। तो गाइस हम लोग आन पहुँचे हैं मॉल ऑफ इस्तांबुल। अब मुझे ये अपनी ट्रिप एंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों का अभी तक बने रहने के लिए। और ये हमारी लास्ट स्पॉट ऑफ द विज़िट इस्तांबुल की, दैट इज़ मॉल ऑफ इस्तांबुल, पेश है आपके लिए। गाइस ये जो मॉल है मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ वेरी स्पेशल मॉल बिकॉज ये पूरे टर्की का सबसे बेस्ट और बड़ा मॉल है। तो पेश खिदमत है आपके लिए ये मॉल। चलिए मेरे साथ और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस मॉल को कि ये आखिर कैसा मॉल है अंदर से।
ये था हिल्टन मॉल ऑफ इस्तांबुल और हमारा टूर इस्तांबुल का यहीं पर ही एंड होता है इस मॉल के साथ। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा इसको स्प्रेड करने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच गाइस।